यही बात श्री रघुनाथ जी बता रहे हैं कि माया के दो भेद हैं। ते ही कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। अब इसकी व्याख्या करते हैं रामचंद्र भगवान। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। अविद्या रूप जो माया का है वो दुष्ट रूप माया का स्वरूप है, माया का दुष्ट स्वरूप है। अतिशय दुख रूपा, उसी के वश में जीव अनंत काल से दुख भोग रहा है और इसी के कारण जीव पराभव कूपा, संसार के कुएं में पड़ा हुआ है। तो ये उसका अव्यावहारिक अज्ञान स्वरूप है, अविद्या का दुष्ट स्वरूप है। और दूसरा, एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। विद्या रूप जो माया है उससे जगत की रचना होती है। एक रचई जग, जगत की सृष्टि विद्या रूपी माया से होती है। लेकिन सृष्टि को उत्पन्न करने का गुण विद्या को किसने दिया? गुण बस जाके भगवान ने दिया। त्रिगुणात्मिका है सृष्टि। ये भगवान के तीन गुण हैं, सत्वम रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणास्त्रयः, स्थिति सर्ग निरोधेषु गृहीता मायया विभो। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में श्री शुकदेव जी कहते हैं कि सत्व रज और तम ये तीन निर्गुणस्य गुणास्त्रयः, भगवान के ये तीन गुण हैं। लेकिन भगवान ने सृष्टि रचने के लिए, जन्म पालन और संहार के लिए तीनों गुण माया को दे दिए कि तुम हमारे इन तीन गुणों को ग्रहण करो और सृष्टि की व्यवस्था बनाओ। यही बात कही जा रही है कि एक रचय जग गुण बस जाके। प्रभु प्रेरित, भगवान की प्रेरणा से, भगवान के तीनों गुणों के सहारे से विद्या जगत की सृष्टि करती है। नहीं निज बलता के, वो भी भगवान की माया है, इसलिए भगवान के अधीन है, इसलिए स्वतंत्र नहीं है। भगवान की इच्छा से त्रिविधा सृष्टि, त्रिगुणात्मिका सृष्टि होती है। और ज्ञान, लक्ष्मण जी ने पूछा है कहो ज्ञान विराग और माया। प्रश्न के क्रम में माया तीसरे नंबर पे पूछी है, लेकिन उत्तर के क्रम में भगवान ने उपयोगिता समझते हुए माया का लक्षण प्रथम बताया है और ज्ञान वैराग्य का लक्षण बाद में बता रहे हैं। तो अब ज्ञान का लक्षण बता रहे। ज्ञान मान जहां एकहु नाही, देख ब्रह्म समान जग माही। सावधानी से सुने, बात गंभीर है थोड़ी। वेदांत में इसे त्रिपुटी कहा जाता है। ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय। ज्ञेय का तात्पर्य है जिसे जाना जाएगा, जिसे हम जानना चाहते हैं वो ज्ञेय है। और ज्ञान वो साधन है जिसके द्वारा हम ज्ञेय को जान पाते हैं।
और ज्ञाता वो है जो ज्ञेय को जानता है, करता है। ज्ञान के माध्यम से ज्ञेय को जानने वाला ज्ञाता है। तो तीन पदार्थ हैं, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। इनको त्रिपुटी कहते हैं। लेकिन ज्ञान मान जहां एकहु नहीं, ज्ञान की चरम दशा में जब हम ज्ञेय को जान लेते हैं, ज्ञान के द्वारा जीवात्मा जब ईश्वर को जानने योग्य पदार्थ भगवान को जान लेता है, तब अभेद सिद्ध हो जाता है। तब वो यह जान लेता है कि जीव में और ईश्वर में तो भेद ही नहीं है। वह अंशी है, मैं उसका अंश हूं। तो ज्ञान भी मिट जाता है, ज्ञाता भी मिट जाता है, और जिसे जानना है उसका अंश ही जब मैं हूं तो भेद ही नहीं, तो जानू किसे। इसलिए वहां ज्ञान भी खत्म हो जाता है। ठीक उस प्रकार जैसे अग्नि से उत्पन्न हुई अग्नि, लकड़ी से उत्पन्न हुई अग्नि लकड़ी को ही जला देती है, ऐसे ज्ञाता से उत्पन्न हुआ ज्ञान, ज्ञेय का बोध, ज्ञाता और ज्ञेय दोनों वृत्ति को, ज्ञान को, तीनों वृत्तियों को जला देता है, नष्ट कर देता है। इसीलिए कहा ज्ञान मान जहां एक नहीं, ये कोई नहीं रहता, केवल एक ही रहता, देख ब्रह्म समान जग माही। पूरे जग में उसकी समदर्शिता हो जाती, सबको ब्रह्म रूप देखता है, जिसको गोस्वामी जी कहते सी राममय सब जग जानी, सब भगवान है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, वो ज्ञानी है। ज्ञान का ही स्वरूप, ज्ञानी का ही स्वरूप बताए। अब विरागी का स्वरूप बताते हैं। कहिय तात सोई परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। कहिय तात सोई परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्याग। परम विरागी उसे कहा जाता है। वैराग्य वो है जो आई हुई सिद्धियों को भी लौटा दे, नहीं चाहिए। प्रसिद्धि की लालसा जिसमें न हो, यश की लालसा को त्याग दे। जो लोग धन छोड़ देते हैं, विषयों को भी छोड़ देते हैं, वो यश की तृष्णा को बहुत बार नहीं त्याग पाते। यश की लालसा का त्यागना, कीर्ति का त्याग बहुत कठिन है। भगवान कहते हैं तृण सम सिद्धि, सिद्धियां प्रसिद्ध करती हैं व्यक्ति को। तो जो सिद्धियों को भी तिनके के समान त्याग दे, और तीन गुण, सात्विक राजस तामस, गुणातीत हो जाए, इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाए, निर्गुण हो जाए, गुणातीत हो जाए, वो वैरागी है।